Zener diode. Zener diode is a highly doped PN junction diode. PN junction diode which is always operated in. Zener diode is a highly doped PN junction diode which is always operated in a reverse biasing. दूसरा उल्टा अपन कह रहे हैं कि अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल में अपन कह रहे कि ये जैसे जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि जेनर डायोड है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। ये बेटा अपन कह रहे कि एज अ सिंबल है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा अपन कहेंगे कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रहेगी। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के इक्वल होगी बेटा, और ये अपन कह रहे कि इस टाइप से रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें दो टाइप का बेटा अपन कह रहे कि ब्रेकडाउन होता है। एक अपन कहेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा बेटा अपन कहेंगे जेनर ब्रेकडाउन। ये अपन कह रहे कि एवलांचे और दूसरा अपन कह रहे कि जेनर ब्रेकडाउन अपन कह रहे कि इसमें दो टाइप का होगा। ब्रेकडाउन की अगर अपन बात करें तो दो टाइप का ब्रेकडाउन अपन कह रहे कि इसमें होता है, एक एवलांचे और दूसरा अपन कह रहे जेनर ब्रेकडाउन। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जैसे बी जेड है उसको अपन जेनर वोल्टेज कहेंगे, जेनर वोल्टेज, और वी ए है उसको अपन एवलांचे ब्रेकडाउन कहेंगे, एवलांचे वोल्टेज कहेंगे, एवलांचे वोल्टेज। ये बेटा अपन कह रहे कि रिवर्स करंट है, ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स करंट है। रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है और ये बेटा अपन कह रहे कि रिवर्स वोल्टेज है। अभी अपन कह रहे हैं कि इन जेनर डायोड there is two types of breakdown. In Zener diode there is two types of breakdown. फर्स्ट अपन कहेंगे जेनर ब्रेकडाउन, सेकेंड अपन कहेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। फर्स्ट जेनर ब्रेकडाउन और सेकेंड अपन कहेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। Zener breakdown is occurs due to heavily doped and due to
थिन डिप्लीशन लेयर, थिन डिप्लीशन लेयर। जब अपन कह रहे कि डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो डिप्लीशन लेयर वेरी थिन होगी, और जैसे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन लेयर सडन ब्रेक हो जाती है, तो उसको अपन जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे। दूसरा अपन कहेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन is occurs due to only avalanche breakdown is occurs due to moderately doped moderately doped Zener diode, Zener diode and thick depletion layer, thick depletion layer। ये अपन करें कि एवलांचे ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन। दूसरा अपन करें एवलांचे ब्रेकडाउन। अभी अपन कह रहे हैं कि एप्लीकेशन अगर देखें, एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, एप्लीकेशन में अपन कहेंगे जेनर डायोड, Zener diode is used as a voltage regulated power supply, power supply or voltage stabilizer, voltage stabilizer। ये अपन कह रहे हैं कि एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। इसका इसको सप्लाई होती कैसे है, ये सपोज बेटा अपन कह रहे हैं इनपुट वोल्टेज है, ये बेटा अपन कह रहे कि इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे अपन कह रहे कि सीरीज रेजिस्टेंस है, इसको बेटा सीरीज रेजिस्टेंस कहेंगे। ये अपन कह रहे कि एक जेनर डायोड है, इसका बेटा अपन कह रहे कि जेनर वोल्टेज VZ के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि लोड रेजिस्टेंस RL है, और इसके अक्रॉस अपन आउटपुट लेंगे। ये बेटा अपन कह रहे प्लस माइनस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये टोटल करंट है, इसमें बेटा अपन कह रहे कि जेनर करंट होगा, और ये अपन कह रहे कि लोड करंट है। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो VZ है वो बेटा IZ या IL RL के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि आउटपुट एक कांस्टेंट वोल्टेज हमेशा अपने को मिलेगी, V0 जो आउटपुट में मिलेगा वो VZ के इक्वल होगा। Light emitting diode is the device which convert electrical energy to light energy। तो अपन कह रहे LED converts electrical energy to light energy, light energy। LED always operate in forward biasing, forward biasing। The characteristics of LED, the characteristics of LED
is same as characteristics of LED is same as PN junction diode. PN junction diode except greater threshold voltage. या कट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं। मतलब इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ड्रॉ करें तो ये बेटा फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है, और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अभी बेटा अपन कह रहे इसका वर्किंग अगर देखें, वर्किंग तो लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। तो जैसे अपन कह रहे कि ये अपने पास पी टाइप और एन टाइप, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप है, पी हो गया, एन हो गया, ये बेटा डिप्लीशन लेयर है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस माइनस वोल्टेज है, और पी टाइप से अपन कह रहे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप में बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर रिकम्बाइन होते हैं तो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं जिसके पास एनर्जी ज़्यादा, होल्स वैलेंस बैंड में है तो हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट में आएगा, तब रिकॉम्बिनेशन होने के कारण वो अपन कह रहे कि एनर्जी को रिलीज करता है। जो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा वही अपनी को लाइट के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इन एलईडी light emission takes place, light emission takes place when light energy takes place due to recombination of the electron and holes बेटा, electrons and holes। अभी अपन कहेंगे जो कलर है, color of emitting light depends on the material used in diode। और जो अपन कह रहे हैं कि कलर की अगर वेवलेंथ देखें, नोट करो यहाँ रेडिएशन होता है। दूसरा जैसे अपन कह रहे कि फॉर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बात करें, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसके लिए बेटा अपन कह रहे कि अगर हम बैंड गैप एनर्जी की बात करें तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसके लिए वेवलेंथ अगर देखें Hc/Eg बेटा 12400 और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू बेटा 6538 एंगस्ट्रॉम है। तो ये कौन सा कलर एमिट करेगा बेटा, ग्रीन कलर। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि जो एमिटेड लाइट है कि भी रेड एलईडी है या ग्रीन एलईडी है या येलो एलईडी है, वो अपन कह रहे कि इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा अपन तो फिर पहले वाले में आपने क्या लिखे, आईआर इंफ्रारेड कलर, मतलब कलरलेस। जो अपन कह रहे रिमोट कंट्रोल में मोस्टली होती है, रिमोट कंट्रोल का जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें इंफ्रारेड एलईडी होती है ना। एक तो होती है जो रेड एलईडी जो हमें पता चलता है कि ऑन है या ऑफ है, और दूसरा होता है जो सिग्नल ट्रांसफर करती है, तो उसमें इंफ्रारेड एलईडी होती है। उसको अपन ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, अगर अपन कैमरा ऑन करेंगे मोबाइल का तो अपन देखेंगे तो वो हमें दिखेगी, है ना। वो फ्लैश कैमरे के अंदर अपन कह रहे कि उसको ट्रेस किया जा सकता है। अभी इसका एप्लीकेशन देखें तो एलईडी का बेटा वास्ट एप्लीकेशन है।
फर्स्ट अपन कहेंगे इन स्ट्रीट लाइट, हेडलाइट, सर्च लाइट, उसमें अपन कह रहे किसका यूज होता है। दूसरा बेटा अपन कहेंगे एलईडी टीवी के अंदर इसका यूज होता है। फिर अपन कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिट होती है, जैसे डिजिटल कैलकुलेटर है, उसमें बेटा 7 सेगमेंट एलईडी यूज होता है। डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक, उन सब के अंदर बेटा अपन कह रहे कि इसका यूज होता है। तो ये अपन कह रहे कि और इसका वास्ट एप्लीकेशन है, कहीं पर भी साइन बोर्ड है तो सब आजकल एलईडी से बनाते हैं, तो उसके अंदर अपन कह रहे कि इसका यूज होता है। Photodiode converts light energy to electrical energy. Photodiode converts light energy to electrical energy. Photodiode always operates in reverse bias. Photodiode always operates in reverse biasing. Photodiode always operates in reverse biasing. अपन कह रहे कि रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे इसका अगर सिंबल देखें, सिंबल अपने पास क्या है, ये जैसे अपने पास डायोड है और ये लाइट इंसिडेंट होती है बेटा, ये इंसिडेंट है, ये पी है और ये अपने पास एन है, ये बेटा इसका सिंबल है। अगर अपन कह रहे कि इसका वर्किंग अगर हम देखें तो किस टाइप से होगा, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पीएन जंक्शन डायोड है, फोटो डायोड है, रिवर्स बाइसिंग में बेटा अपन इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पी है, ये एन टाइप है और यहाँ पे अपन का माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये बेटा अपन कह रहे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये अपन कह रहे कि वोल्टेज हो गया, ये बी है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये होल्स है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये नेगेटिव है, ये बेटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अभी देखो इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट इंसिडेंट होती है तो नए इलेक्ट्रॉन सोल्स पेयर बनेंगे और नए इलेक्ट्रॉन सोल्स पेयर बनने के कारण अपन कह रहे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट करती है। तो इसलिए अपन कह रहे कि ये जो अभी बेटा अपन कह रहे कि जो इंसिडेंट कौन सी करंट है वो फ्लो होगा, तो एच न्यू जो है वो अपन कह रहे कि ग्रेटर देन ईजी होना चाहिए। जो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है वो अपन कह रहे कि जो बैंड गैप एनर्जी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तभी अपन कह रहे कि ये वर्क करेगा। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन कहेंगे कि ये जैसे ये अपन कह रहे कि रिवर्स करंट है बेटा, यहाँ पे अपन कह रहे कुछ इस टाइप से ये करंट, इसको अपन डार्क करंट कहेंगे। डार्क करंट मतलब अपन कह रहे कि जब इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी जीरो है, ये इंटेंसिटी है, तब जो करंट फ्लो होगी उसको अपन डार्क करंट कहेंगे। जैसे जैसे बेटा अपन कह रहे कि हम
इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I और I 0 के इक्वल है। और जब अपन कह रहे कि करंट 0 है उसको अपन सॉरी इंसिडेंट इंटेंसिटी 0 है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट नहीं हो रही है, तब जो करंट है वो फ्लो हो रही है उसको अपन डार्क करंट कहेंगे। न्यूटन। डिजिटल कम्युनिकेशन। दूसरा अपन कहेंगे इन फायर अलार्म, इन बर्गलर अलार्म, उसमें अपन कह रहे कि इसका यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर सिग्नल को ट्रांसफर करने में इसका यूज होता है। अभी फोर्थ टाइप का जो डायोड है वो है बेटा सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल ये भी एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल is a device which convert solar cell is the device which converts light energy to electrical energy। सब फोटो डायोड की तरह ही। हाँ फोटो डायोड की तरह, दोनों में डिफरेंस ये है कि फोटो डायोड के अंदर अपन कह रहे कि बाइसिंग होती है, बट इसके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, ये विदाउट बाइसिंग होता है। ओके। सोलर हाँ। सेल is a device which convert light energy to electrical energy without biasing, without biasing, without biasing। सोलर सेल के अंदर अपन कह रहे हैं इन सोलर सेल we use that material which has following characteristics, following characteristics। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? तो फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे कि सोलर सेल जो है द मटेरियल विच हैज बैंड गैप एनर्जी, ई जी
ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इसीलिए अपन सोलर सेल के लिए जर्मेनियम को यूज नहीं करते, हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो अपन कह रहे हैं Eg बैंड गैप एनर्जी ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी इजी होना चाहिए बेटा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सर लेकिन सिलिकॉन के लिए भी 1.1 है ना? हाँ तो ग्रेटर हुआ, हाँ हाँ ग्रेटर सही देन वन बात है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब हाँ। अवेलेबिलिटी है वो इजी होना चाहिए। फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, लाइट को इजीली एब्जॉर्ब करे। फोटो सेंसिटिव, ये बेटा अपन कह रहे अभी एक सोलर सेल है वो एट ए टाइम 0.5 वोल्ट तक एनर्जी जनरेट करता है। और हमें जब वोल्टेज बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक सेल सोलर सेल दूसरा इस टाइप से। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वन सोलर सेल जनरेट्स 0.5 वोल्ट एट ए टाइम। तो वन सोलर सेल 0.5 वोल्ट बेटा जनरेट करता है। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे अपन कह रहे थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। ये अपन कह रहे कि फॉरवर्ड ये करंट है, ये बेटा अपन कह रहे कि वोल्टेज है। और इसका इस टाइप से ये अपन कह रहे कि शॉर्ट सर्किट करंट है, और ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज में कुछ इस टाइप से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा। ये दो बार हाँ नीट में सर आते हैं एससी कि और ओसी का फुल फॉर्म? ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, और ओसी? OC ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट ओके। सर्किट करंट। और VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। ये नीट में तो अभी तक नहीं पूछा है, बट जेई में 2 बार पूछा जा चुका है ये सेम अच्छा। की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ऑन लॉजिक, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, एटसेट्रा आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। उनको अपन लॉजिक गेट्स कहेंगे। लॉजिक गेट्स, इसके जो लॉजिक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक अपन कहेंगे पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक। इसमें अपन क्या कहेंगे, जो हाई वोल्टेज है जैसे +5 वोल्ट, उसको अपन 1 से डिनोट करेंगे। और 0 वोल्ट उसको अपन 0 से डिनोट करेंगे। तो ये पॉजिटिव लॉजिक हो गया। अगर नेगेटिव लॉजिक की बात करें, नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक के अंदर जैसे -5 वोल्ट है, उसको अपने 1 से डिनोट किया। और 0 वोल्ट है, उसको अपने 0 से डिनोट किया। तो ये अपन कह रहे कि नेगेटिव लॉजिक है। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं एक यहाँ पे अपन यूज करेंगे बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। एंड बुलियन अलजेब्रा में अपन कहेंगे कि एक स्पेशल अलजेब्रा, जो अपन कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल इसकी लॉगरिथम या लॉजिक गेट के वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेशल अलजेब्रा अपन यूज करेंगे, उसको बुलियन अलजेब्रा कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं स्पेशल अलजेब्रा which is used for a special algebra which is used for a special algebra which is used for to explain the working of logic gate,
is called Boolean algebra. उसको अपन Boolean algebra कहेंगे। तो ये अपने पास Boolean अपन कह रहे कि NAND गेट है, सेकेंड गेट अपन कह रहे कि NOR गेट है। तो ये यूनिवर्सल समझ कि लाइक थोड़ा थोड़ा कोडिंग टाइप कह सकते हैं। हाँ कोड मतलब इसमें अपन कह रहे कि बाइनरी सिस्टम की तरह इसको यूज करते हैं, 0 1 के फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। ओके। अभी अपन यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखेंगे एंड गेट। इसको दो से ज़्यादा इनपुट और एक सिंगल आउटपुट है। अगर हम इसका सिंबल देखें बेटा एंड गेट का, तो सिंपल बेटा एक डी है और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका आउटपुट है। ये जैसे ए हो गया, ये बी और ये बेटा इसका आउटपुट है। फिर अपन देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन का। बुलियन एक्सप्रेशन, इसका वर्किंग को दिखाने के लिए एक एक्सप्रेशन अपन देखेंगे, वो होगा बेटा वाई ए डॉट बी और इसको पढ़ेंगे क्या, वाई ए एंड बी बेटा, ए एंड बी। फिर अपन कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट था, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, ये जैसे अपने पास ए है बेटा, ये बी है और यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज एक बैटरी है V वोल्टेज की प्लस माइनस, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक बल्ब है, एक लोड है, इसके अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। ये इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है। फिर बेटा इसकी ट्रूथ टेबल को अपन एक्सप्लेन करेंगे। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में बेटा देखो क्या है, ये जैसे अपन कह रहे ए है, ये बी है और ये वाई है। अगर मैं कह रहा हूँ बेटा दोनों स्विच ऑफ है, तो अपन कह रहे कि बल्ब है वो भी ऑफ होगा। एक स्विच ऑफ है तब भी बल्ब ऑफ होगा, और अपन कह रहे जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी बल्ब ऑन होगा। मतलब अपन कह रहे कि जब दोनों इनपुट हाई हैं तब आउटपुट में हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा जीरो होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि एंड गेट, उसका ट्रूथ टेबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन, और एंड गेट होता क्या, वर्क कैसे करता है, उसको ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इस टाइप से ही सिंबल होगा, ये इनपुट ए हो गया, ये बेटा बी है और ये अपन कह रहे कि आउटपुट वाई हो गया। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि वाई जो है सर बुलियन एक्सप्रेशन, अगर अपन देखें बुलियन एक्सप्रेशन, और बुलियन एक्सप्रेशन को बेटा अपन लिखेंगे वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको हम पढ़ेंगे ए और बी। फिर अपन इसका देखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बेटा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जैसे बेटा एक स्विच ए है, ये अपन कह रहे कि स्विच बी है, ये बेटा अपन कह रहे कि वोल्टेज है प्लस माइनस वी वोल्टेज है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक आउटपुट वाई है। फिर इसका ट्रूथ टेबल बेटा देखे, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में बेटा अपन कहेंगे कि ये जैसे ए बी और ये अपने पास वाई है, तो 0 0, ये अपने पास क्या होगा बेटा 0। जब दोनों स्विच ऑफ है, कोई भी एक स्विच ऑन है तो आउटपुट हाई हो जाएगा बेटा। तो अपन कह रहे कि ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन मतलब ट्रूथ टेबल हो गया, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट लो। अपन कहेंगे ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट।
कभी कभार अपने को ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा गेट सिंगल इनपुट गेट है, तो अपन कहेंगे नॉट गेट। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट। अगर हम इसका सिंबल देखें तो इसका सिंबल बेटा अपन करेंगे इस टाइप से होगा। ये अपन करेंगे ए है और ये इसका आउटपुट वाई है। अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखें, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए बार के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक बैटरी है, यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि एक स्विच है, ये बेटा बल्ब है, ये वाई है, ये स्विच ए है। अभी अपन कह रहे कि इसका ट्रूथ टेबल अगर देखें, ट्रूथ टेबल में अपन कहेंगे ये बेटा इनपुट है, ये वाई है। अगर ये 0 है तो 1 होगा, ये 1 है तो 0 होगा। जस्ट बेटा रिवर्स हो जाएगा। अगर हाई इनपुट में है तो आउटपुट में लो, और इनपुट में अगर लो है तो आउटपुट में हाई हो जाएगा। तीनों गेट को हमने नॉर गेट की हेल्प से डिजाइन किया, इसलिए इसको अपन यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि नैंड गेट की हेल्प से फर्स्ट बेटा अपने को जैसे नॉट गेट डिजाइन करना है। पहले नॉट गेट, तो नॉट गेट में क्या करेंगे, केवल सिंगल इनपुट बनाना है। तो ये अपन कह रहे कि नैंड गेट है, इसका इनपुट सिंगल कर दिया तो ये नॉट गेट हो गया। ये अगर ए है तो ये बेटा ए बार के इक्वल होगा। सेकेंड अपन कह रहे कि मुझे एंड गेट डिजाइन करना, एंड गेट। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे अपने पास नैंड गेट हो गया एक, और इस दोनों इनपुट को एक फर्दर नैंड गेट से ट्रांसफर किया। ये बेटा ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ का इनपुट क्या होगा, ए डॉट बी होल बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी होल बार ऑफ बार। तो फाइनली क्या मिला बेटा, ए डॉट बी। ये अपन कह रहे कि एंड गेट हो गया। थर्ड अपने बात करेंगे और गेट, और गेट। और गेट में अपन कह रहे हैं यहाँ पे जैसे अपन कह रहे हैं एक सिंगल इनपुट हमने बनाया, ये बेटा एक नैंड गेट है, ये ए हो गया तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए बार। दूसरा अपन कह रहे हैं ये अपने पास बी है, और यहाँ पे अपन कहेंगे ये अपने पास ये बी बार हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला ए बार डॉट बी बार और उसका होल बार। तो ये सिंपल ए बार ऑफ बार प्लस बी बार ऑफ बार, तो हमें कितना मिला, ए प्लस बी के इक्वल होगा। ये बेटा और गेट हो गया। तो ये अपन कह रहे कि इस गेट की हेल्प से अपन तीनों गेट इजीली डिजाइन कर सकते हैं। नोटेड। चल अभी जैसे अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बेटा अपन देखेंगे। गेट को किस टाइप से ऑपरेशन अपने को देखना है। फर्स्ट बेटा और ऑपरेशन में क्या होता है, कोई भी एक अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फर्स्ट टू बेटा दोनों में अपन कह रहे कि हाई है, तो ये 1 हो गया। फिर अपन कह रहे कि 0 है तो ये अपने पास 0 हो गया। फिर अपन कह रहे कि वापस 1 हो गया। फिर अपन कह रहे कि वापस 1 हो गया, ये 1 और ये 2, 3 टाइम्स 1 हो गया। फिर अपन कह रहे कि 0 हो गया,
और फिर अपन करेंगे वापस 1 हो गया। यहाँ पे बेटा 1 1, फिर अपन करेंगे 0 1 1 1, फिर 0 और 1। ये अपन करेंगे इसका और ऑपरेशन होगा। नोटेड। चलो, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ओके। है ना एकदम।